के बाद आसमान स्वरूप को क्या बनेगा? ओ के बाद आसमान या इन स्वरूप औ के बाद आसमान या इन स्वरूप। ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल करके देख रहे हैं। ने प्लस बनाना क्या ए और सामने बिन स्वर है, तो ए का निर्माण किससे हुआ है? एन और ई से। क्या बना है? ए और ए और ए से मिलके क्या बना है? ये तो पहले हमने कर लिया था व्यंजन में, स्वर व्यंजन जो विचार का ने प्लस तो बनेगा क्या? नयन। जिस प्रकार अपने यन संधि में पहले क्या था? ई या आई, और सामने क्या होगा? एस माना स्वर। तो ई और बड़ी का क्या बना था? ये। तो ये इसमें ए है, ए मिक्स है तो इसमें यानी ई मिक्स है और ई है तो यह बन रहा है। इस यह को हमें बनाना है, और जब ये संधि जोड़ना तब तो यह बनाना, और जब संधि की हुई ये शब्द तो यहाँ पे हमारे पास यह नहीं है। तो बनना किससे? ई से। ये हुआ है, ये इसमें था ये और उसे वह बन रहा था। ये नियम इसी में काम है, ये इसमें शामिल है तो इसमें यह बनेगा। जिस प्रकार नई प्लस अक क्या बनेगा? नायक। ये प्लस अक तो क्या बनेगा? यहाँ से देखना है बी धा इन्हें प्लस अक क्या बनेगा? विनायक। अब शब्द देखो, गायक, सहायक, इसका क्या होगा? जब भी दो मात्रा लगी है तो यहाँ पे इसे यह को एक ही मात्रा लेनी है, दो है तो दो मात्रा है तो प्लस गायक। और स होगा, स को आगे मात्रा लगी हुई है तो इसको दो मात्रा, तो इसका तो अब किसी को इस तरीके से भी समझ में ना आ रही हो तो हमें विभाजन यहाँ पे सहयोग से पहले अगर हमें एक मात्रा मिल रही है तो हमें अकेला यहाँ पे लगाना है, दो मात्रा मिल रही है तो यहाँ पे आधी मात्रा लगा देनी है। ये देखो दो है तो यहाँ पे आधी मात्रा लगेगी, दो है तो आधी मात्रा। और सारे के सारे इसके शब्दों की सीधी पहचान क्या होगी? यह होगी इसकी, यह।
सभी शब्द जितने भी शब्द होंगे या तो यह होगा इन शब्दों के बीच में या फिर वह का निर्माण होगा। तो ये सारे के सारे शब्द आपको वैध संधि की पहचान करने के काम में। अब इसका व्याकरण एक तो शब्द है गवेषणा, एक शब्द है पावन, नाविक, भविष्य, ये देखो इन सभी में क्या है, वह 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 यानी वह और यह। जब शब्द को हम जोड़ेंगे तो वह का निर्माण हो जाएगा या फिर यह का निर्माण हो जाएगा। तो इनका वर्णन कैसे करेंगे, वो प्लस इसना, वो प्लस इसना क्या होगा, गवेषणा। यानी इसमें हमने किसका वर्णन किया था, किसको जोड़ा था, ओ प्लस एस्मा। तो वो प्लस कृष्ण, यहाँ पे दो मात्रा लगी है तो इस पेड़ में कितने लगे हैं, यहाँ पे ओ प्लस अन, क्या बन गया, पावन। नो प्लस एक, नाविक। ओ प्लस विषय, भविष्य। वो प्लस अन, पवन। वो प्लस भाव, वो प्लस भाव। ये हमारी संधि स्वसंधि कंप्लीट होती है। और अब हम आगे संधि करेंगे व्यंजन। संधि कितने प्रकार होती है, एक तो स्वर, दूसरी व्यंजन और तीसरी थी विसर्ग। स्वर में स्वर से मेल, तो स्वर के कितने पार्ट थे, 5 पार्ट। पांचों में ये 5वां पार्ट आज कंप्लीट हो गया। अब हम व्यंजन संधि शुरू कर रहे हैं। आप इसको करो। व्यंजन संधि में 10-11 नियम आसान से संधि। व्यंजन संधि सबसे पहले तो व्यंजन संधि में कहेंगे से व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हो सकता है या फिर व्यंजन का स्वर से
था? केवल और केवल स्वर का स्वर से ही मेल था। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार अपने ओज शब्द लिख दिया, इसमें क्या है? अकेला ये स्वर है। और हमने लिख दिया जोश शब्द, इसमें क्या है? व्यंजन मिक्स है। तो जब स्वर संधि करेंगे तो खाली ये वाले शब्द ही जोड़ने से पहले या बाद में आएंगे। व्यंजन संधि करेंगे तो ये वाले शब्द आएंगे जिसके अंदर स्वर मिक्स होंगे। इसका लिखो नियम नंबर हमने लिखा था ए घोष, सीखा था। एक था घोष, ए घोष हमारा था कै और खे। घोष था हमारा कै कै और कै। जय और जय, जय और जय, जय जय, कै और कै, कै और कै, कै और कै। इसी प्रकार ये थे हमारे एरोस। और साथ में क्या थे? सह सह ये तो हमारे थे एरोस। और ये थे हमारे घोष, इनके साथ और एक हमारा है भी इसी में था 11 स्वर भी। ये सारे सारे अब संधि वाली किसकी होगी? ये ए घोष होगा, ये अपने घोष में निकलेगा। या फिर इसको आप याद कर लो, ये घोष घोष में निकलेगा, ये भी अपने घोष में, ये भी अपने घोष में, ये भी अपने घोष में, और ये भी अपने घोष में। या फिर आप लिखोगे पहला है जो तीसरे में व्यंजन संधि सारे सारे ये क्या लिखे हुए व्यंजन। तो ये दोनों दो दो पंक्ति वाले सारे सारे 10 के 10 और 3 ये 13 के 13 हमारे क्या है? ए घोष। बाकी सारे हमारे क्या है? घोष। तो पहला है जो अपने तीसरे में बदलेगा, ये पहला अपने तीसरे में बदल रहा है, यानी ए घोष है घोष में बदल रहा है, ए घोष है घोष में बदल रहा है, ए घोष है घोष में। तो पहला अपने तीसरे में बदल रहा है। तो चाहे तो आप इसका नियम है घोष को घोष में बदलना, तो चाहे पहला अक्षर जो तीसरे अक्षर में बदलेगा, पहला अक्षर तीसरे में बदलेगा। तो इसका नियम नंबर 1 यही है, याद रखो देखो ए घोष प्रथम अपने तीसरे घोष में बदलेगा। कुल मिलाकर बस यही है, याद रखना। कैसे? जिस प्रकार हमने लिखा हुआ है दिक प्लस अनुपात,
अब यहाँ पे हमारा ये स्वर है और यहाँ पे व्यंजन है, लेकिन ये स्वर कौन सा अघोषित व्यंजन है। यहाँ पे क्या है, पहला है, फिर ये अपने तीसरे में बदलेगा सभी करके। ऐसे बीस लिख लिया। अब आधा क्या है, इसके अंदर ए मिल जाएगा, तो कै को किस में बदलना है, कै में, और कै हमारे पास आधा ए मिल गया तो पूरा हो गया, और प्लस नंबर हो जाएगा। ये सारे सारे स्वर हैं, लेकिन हमें इसमें परिवर्तन करना है, पहले को अपने तीसरे में करना है। जगत लिख सकते हैं, तय है, तय को तय तीसरे। अब ये अकेला आधा हो गया, अब इनको मिक्स करेंगे तो ये मिला दिया, पूरा हो गया। और ये बड़ी है तो इसमें ही बड़ी, और ये क्या है, जगत तय आधा लिख दिया। अब तय को तीसरे में बदलना है तो क्या बनाना है, दय बनाना है, दय बना दिया, अब आधा है, अब ए मिला दिया इसमें तो पूरा हो गया। सत तय आधा है, अब इसको किस में बदलना है, आधा है तो आ लगा दिया तो आ लिख गया। सत प्लस उपाय, सत प्लस उपदेश, सत प्लस गति, अब प्लस जय, तो इसका क्या होगा, सदुपाय, सदु सद गति। अब ये क्या है कि आधा इसको स्वर नहीं मिल रहा तो आधा ही बै बनेगा और जय। अच्छा क्या हो रहा है।